हेलो गाइस, आपका हमारे यूडिमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री का टॉपिक मतलब हमने अब इतिहास की भी शुरुआत कर दी है। हम इतिहास को जीएस के पोर्शन के ऊपर बेस्ड रखेंगे और साथ ही हम यूजीसी नेट में हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, और साथ ही आपका जीएस का, और साथ में आप बीए एमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए क्लासेस बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो आप ये शॉर्ट क्लिप्स ज़रूर कवर करें हिस्ट्री के ऊपर हमारा। सबसे पहले आज हम एक छोटे से टॉपिक पर आए हैं जिनमें हम बात करना चाहेंगे राजा राम मोहन रॉय की। जो राजा राम मोहन रॉय थे उनको भारत के रेनेसा का अग्रदूत कहा जाता है। मतलब भारत में जो रेनेसा था उसके इनिशिएटर थे वो, उन्होंने शुरुआत की। ये माना जाता है वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने सोशल मूवमेंट्स चलाए ताकि भारत में जो ये सोशल और रिलीजियस बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। उनका मानना था कि हम सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू ही साइंटिफिक माइंडसेट बना पाएंगे, इसलिए हमें वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इससे हमारे अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज़ का जन्म होगा अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाते हैं और अपने जो सोशल बुराइयां हैं उनको आराम से ख़त्म कर लेंगे। जैसे सती है, महिलाओं के प्रति हमारा जो नज़रिया है, उन सबको हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम अपने देश में वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कर लें। उनका कहना था कि हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं जैसे कि वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें ये बात कही गई है कि मोनोथिज़म है, एक भगवान की पूजा, और इसीलिए वो मानते थे कि मैं प्रूव कर सकता हूँ वेदों और उपनिषदों के थ्रू कि हमारे ग्रंथों में एक ईश्वरवाद, मोनोथिज़म की बात की गई है। इसीलिए मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने वेद और उपनिषद थे उनको बंगाली में ट्रांसलेट करा। राम मोहन रॉय जो थे वो उपनिषदों को मेन मानते थे और उसके थ्रू उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की बातें की थी कि उपनिषद ने किस तरीके से रिफॉर्मिस्ट बातें की हैं, तो आप उसको मानो, फॉलो करो। इस वजह से वो जो मिशनरीज आए थे इंडिया में, उनसे अपने धर्म को बचाने के लिए उपनिषद का इस्तेमाल करते थे। 1829 में राम मोहन रॉय ने एक ऐसी ही सभा की स्थापना की थी। वो जो सभा थी उसका नाम था अठमीय सभा। ये जो अठमीय सभा थी इसका बाद में नाम बदलकर हमने ब्रह्मो समाज कर दिया था। ये जो ब्रह्मो समाज था इसका मेन सेंटर था तर्कवाद का मतलब होता है रैशनलिज्म, और जो वेद हैं उन दोनों को शामिल करना। मतलब आप नोटिस करो, उन्होंने साइंटिफिक, रैशनलिज्म, इन सब के साथ वेदों की और उपनिषद को भी इम्पोर्टेंस दिया है। मतलब वो बैलेंस कर रहे हैं, एक मिडल पाथ अपना रहे हैं दोनों के बीच में। ब्रह्म समाज ने इंसान की जो गरिमा होती है, मतलब रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट, इस पे मेन फोकस करा था। उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की थी। उन्होंने कहा था आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए, और सती के खिलाफ बात की थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ बात की थी, कास्ट सिस्टम जो था। उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ बात की। इसके लिए उन्होंने उपनिषद को मेन सेंटर बनाया इसको दूर करने के लिए, और साथ ही उन्होंने महिलाओं को एजुकेट करने, प्रॉपर्टी में राइट्स देने और मोनोथिज़म को बढ़ावा देने की बात की, और ये कहा कि ये सब तो भारतीय परंपरा का एक मेन हिस्सा रहा है। इस पे मैं लास्ट कोट के साथ ख़त्म करती हूँ राजा राम मोहन रॉय को, कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के लिए ये कहा था कि अपने समय में वो इकलौते पर्सन थे पूरी दुनिया में जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को समझा कि मॉडर्न टाइम की क्या ज़रूरत है और मॉडर्न टाइम क्या है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री की क्लासेस के लिए ऐसे शॉर्ट क्लिप्स ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें फॉर बीए एमए स्टूडेंट्स।